हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि यूपीएससी का जो बैच है वो नवरात्रि में स्टार्ट होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था। तो आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो माँ के आशीर्वाद से चलिए हम लोग यूपीएससी का बैच को आरंभ करते हैं। और तो सबसे पहले इसमें हम लोग यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है। फिर हम लोग एक एक करके सबको कवर करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो द यूपीएससी साइकोलॉजी सिलेबस इज डिज़ाइन टू एक्सेस candidates understanding of human behavior, mental process and the application of psychological principle to real world situation in the UPSC main exam. The optional papers weightage is 500 marks and that is 250 marks for each paper. So it is very important to give an ideal time for optional preparation to get a good rank in the civil service exam. The UPSC prelims consist of two papers worth 2 marks. For the total of 400 marks, the general studies means GS paper 1 has 100 questions with each correct answer worth 2 marks, while CSAT civil service aptitude test paper 2 has 80 questions also worth 2 marks each. Both paper have a 1/3 negative marking scheme for incorrect answer. However, the marks for GS paper 1 are used to determine the final cutoff for the prelims stages, whereas CSAT paper 2 is a qualifying paper. UPSC main pattern qualifying papers 2 English, first English and second Indian language. तो 2 × 300 इक्वल टू 600 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें एशे 2 एसए है 250 मार्क्स का। फिर जनरल स्टडीज़ का 4 पेपर है, तो 4 × 250 इक्वल टू 1000 मार्क्स। एंड ऑप्शनल पेपर जो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो हमारा ऑप्शनल साइकोलॉजी है वो 250 × 2 इक्वल टू 500 मार्क्स। तो हमें 500 मार्क्स का प्रिपरेशन करना है। और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट इक्वल टू 275 मार्क्स। और पेपर 2 भी कंडक्टेड फॉर मेरिट 1750 प्लस 275 इक्वल टू 2025 मार्क्स टोटल है। लेकिन जो हमारा ऑप्शनल पेपर है पेपर 1 एंड पेपर 2 ये है साइकोलॉजी का पेपर। इसमें 2 × 250 मार्क्स मतलब हम लोगों को 500 मार्क्स का टोटल प्रिपरेशन करना है। तो बाकी और जो सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग टीचर होंगे। यहाँ हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी जैसे कभी बताएं ऑप्शनल का जो पेपर है वो 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और यहाँ हम लोगों को पर पेपर 250 मार्क्स का है, तो हम लोग को 500 मार्क्स चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इसका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 का जो सबसे पहला जो पॉइंट है या यूनिट है वो पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेज, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सोसाइटिकल प्रॉब्लम। ये सारा इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसका जो सेकेंड यूनिट है उसमें मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग को टाइप ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च पढ़ना है। फिर जो तीसरा है वो है रिसर्च मेथड्स। इसमें मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, केस स्टडी, रिसर्च डिज़ाइन और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ना है। जो फोर्थ यूनिट है उसमें है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम लोगों को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ जेनेटिक and environmental factor in determining human behavior, influence of cultural factor in socialism, life span development। तो ये फोर्थ है। फिफ्थ में हम लोगों को पढ़ना है सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। जो सिक्स्थ है उसमें पढ़ना है लर्निंग। जो 7 यूनिट है उसमें पढ़ना है हम लोगों को मेमोरी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आइकॉनिक, इकोइक, ये सारा जो मेमोरी है, मेमोरी का कुछ थ्योरी भी पढ़ना है। फिर जो 8th यूनिट है उसमें थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें पियाजे का थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव
थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। जो 9th है वो है मोटिवेशन एंड इमोशन। तो इसमें हम लोगों को साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल बेसिस ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन पढ़ना है। 10th जो है वो इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें भी हम लोगों को कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, नेचर एंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग, जेपी दास। फिर हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है, सोशल इंटेलिजेंस पढ़ना है, फिर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना है, फिर कंसेप्ट ऑफ आईक्यू पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ना है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस का है। फिर इसमें जो 11th यूनिट है उसमें हम लोगों को पढ़ना है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में डेफिनेशन उसका पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ना है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ना है, द इंडियन अप्रोचेस टू पर्सनालिटी पढ़ना है, बिग 5 फैक्टर थ्योरी पढ़ना है, द नोशन ऑफ सेल्फ इन डिफरेंट ट्रेडिशन, ये पढ़ना है। फिर जो 12th यूनिट है उसमें हम लोगों को पढ़ना है एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड्स, वैल्यू और इंटरेस्ट। और फिर जो 13th यूनिट है उसमें हम लोगों को लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पढ़ना है। और जो 14th यूनिट है वो है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, एआई पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारा जो है वो है ऑप्शनल पेपर 1 का सिलेबस। अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शनल पेपर 2। तो हम लोग पहले ऑप्शनल पेपर 1 टोटल कवर कर लेंगे, फिर हम लोग ऑप्शनल पेपर 2 की ओर जाएंगे। अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो अच्छे से होगा। तो ऑप्शनल पेपर 1 में टोटल 14 यूनिट है जैसे कि अभी बताएं। तो हम लोग पर यूनिट की पढ़ाई कर लेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग ऑप्शनल पेपर 2 की पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग लेकिन सिलेबस अभी देख लेते हैं कि पेपर 2 क्या है। तो पेपर 2 में है सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इसमें सेकेंड यूनिट है साइकोलॉजिकल वेल बीइंग एंड मेंटल डिसऑर्डर। इसमें लोग मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कुछ कुछ पढ़ना है। फिर जो थर्ड है वो है थेरापेटिक अप्रोचेज। फिर जो इसका 4th यूनिट है इसमें हम लोगों को पढ़ना है वर्क साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी के बारे में पढ़ना है। जो 5th यूनिट है उसमें हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशनल फील्ड। जो 6th है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कम्युनिटी साइकोलॉजी। जो 7th यूनिट है उसमें रिहैबिटेशन साइकोलॉजी पढ़ना है। फिर जो 8th यूनिट है इसमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप। फिर इसमें 9th यूनिट जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। फिर इसमें 10th यूनिट में पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया। जो 11th यूनिट है उसमें पढ़ना है साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो 12th यूनिट है वो है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स। जो इसका 13 यूनिट है उसमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन अदर फील्ड। और इसका जो 14th यूनिट है वो है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। तो इसमें भी 14 यूनिट है और पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी है। तो हम लोग दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे और इसका हम लोग अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप में, और सफलता हासिल करेंगे।